So hello everyone, welcome to my YouTube channel like फिजिकल एजुकेशन। जो हम लोगों ने भी फिजिकल एजुकेशन जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है प्रॉपर क्लास 12 का जो चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, उसके कुछ पार्ट्स कुछ कंटेंट्स अभी रह गए हैं। तो उस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या क्या क्लियर किया हुआ है, फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट क्या फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड सेकंड कंटेंट इज दैट वेरियस टाइप्स ऑफ कमिटीज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमिटीज। इसी तरह से नंबर थर्ड कंटेंट है आपका फिक्सचर एंड देयर प्रोसीजर, फिक्सचर रिगार्डिंग लाइक टूर्नामेंट रिगार्डिंग कौन कौन से टूर्नामेंट्स होते हैं और उनके कैसे फिक्सचर हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फिक्सचर एंड देयर प्रोसीजर फिक्सचर को समझने की कोशिश करें तो इससे पहले कुछ चीज़ें आपको समझना होगा। जैसे कि अगर हम बात करें, पहला क्या है, फिक्सचर, ठीक है। तो फिक्सचर और देन बाय एंड देन सीडिंग। तो सबसे पहले हमें समझना होगा बाय क्या होता है, फिक्सचर क्या होता है, बाय है, देन सीडिंग। बाय एक टाइप का ऐसा कंटेंट है जो कि कंपटीशन को क्लियर करके दिखाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई टीम आएगी तो हमें कैसे किस टीम का किससे मैच होना चाहिए, उस तरह से हमें इस फिक्सचर के थ्रू टीमों को मैनेज करना पड़ता है और एक अपने इवेंट को सक्सेसफुल इवेंट में बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरह से बाय की बात करते हैं। बाय एक टाइप का प्रिविलेज होता है जो कि टीम्स को दिया जाता है, जो कि जिस टीम को बाय मिलता है दैट टीम विल नॉट प्ले इन फर्स्ट राउंड, दैट विल बी प्ले इन सेकेंड राउंड। अगर किसी को भी बाय मिलेगा तो वो फर्स्ट राउंड में ना प्ले करके सेकेंड राउंड में प्ले करेगी। एंड व्हाट इज सीडिंग? सीडिंग भी एक ही टाइप का प्रिविलेज जैसे बाय से रिगार्डिंग ही है। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि अभी वो मैं फिक्सचर के थ्रू भी समझा दूंगा। जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि सीडिंग और बाय में क्या डिफरेंस है, तो आप इजीली कह सकते सीडिंग किसी भी टीम को दे सकते हैं, बट हमें फिक्सचर को ध्यान रखना है। आप सीडिंग चाहे अपर हाफ में दीजिए चाहे लोअर हाफ में दीजिए, इसी तरह से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और वो ये सीडिंग को और बाय को मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो फिक्सचर भी ड्रॉ करेंगे उसमें हम समझा देंगे। देन सबसे पहले फिक्सचर्स की बात करते हैं, नॉकआउट और कॉन्सोलेशन। कई बार एमसीक्यू में ये भी पूछा जाता है कि नॉकआउट और कॉन्सोलेशन की बात करते हैं अगर, तो कॉन्सोलेशन जो टूर्नामेंट होता है ये किसके अंडर में आता है या क्या होता है, कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट किसके अंडर में काम करता है या कैसा है, या कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट इज विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट, दैट टाइम यू विल से नॉकआउट टूर्नामेंट के अंडर में रहता है। देन लीग और राउंड रॉबिन, लीग, राउंड रॉबिन एंड बर्जर सिस्टम इज सेम। चाहे लीग कहिए या राउंड रॉबिन आप कह सकते हो या बर्जर सिस्टम कह सकते हो। बच्चों आप बहुत आराम से पढ़ना, इसी तरह से हम पढ़ाएंगे आपको बहुत ही आराम से, इजी वे में। जितना आप समझोगे, जितना आप समझ सकते हो, धीरे धीरे समझो, बहुत इजी है और बहुत आराम से इसमें अच्छे मार्क्स गेन होते हैं। देन लीग, राउंड रॉबिन एंड बर्जर सिस्टम। एंड आफ्टर दैट इसके 3 मेथड होते हैं। नंबर 1 स्टेयरकेस मेथड और नंबर 2 साइक्लिक मेथड एंड नंबर 3 टेबुलर मेथड। इनको भी ड्रॉ करना पड़ेगा फिक्सचर में, क्योंकि एग्जाम टाइम पे यही पूछा जाता है कि ड्रॉ ए नॉकआउट फिक्सचर, ड्रॉ ए लीग फिक्सचर अकॉर्डिंग टू साइक्लिक मेथड, नंबर ऑफ टीम इज दिस, दैट टाइम यू विल ड्रॉ नॉकआउट, लीग एंड कॉम्बिनेशन। बट मोस्टली जो पूछे जाते हैं नॉकआउट एंड लीग टूर्नामेंट में पूछा जाता है, तो स्टेयरकेस मेथड, साइक्लिक मेथड एंड टेबुलर मेथड। एंड आफ्टर दैट कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, लीग कम लीग, लीग कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, नॉकआउट कम नॉकआउट। तो ये जो फिक्सचर्स हैं हमारे, ये इसी तरह से चलते हैं बच्चों। जब आप कभी भी पढ़ाई करेंगे तो आपको पता होना चाहिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, 3 टाइप्स ऑफ, लाइक 4 टाइप्स है, बट you according to your syllabus only 3 types will be mentioned there. So first is knockout tournament, then league tournament, देन कॉम्बिनेशन। तो ये नॉकआउट और कॉन्सोलेशन एक ही टूर्नामेंट होता है, क्योंकि पूछा जाता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, देन यू विल से 3 टाइप्स लाइक फर्स्ट नॉकआउट, सेकेंड लीग एंड देन कॉम्बिनेशन। फिर नॉकआउट एंड कॉन्सोलेशन एक ही टूर्नामेंट के अंदर होता है। देन लीग और राउंड रॉबिन एंड बर्जर सिस्टम एक होता है। वोट जैसे पूछते हैं, क्वेश्चन में आता है व्हाट इज द एमसीक्यू में अगर पूछा जाए, that time you will say what is the second name of league tournament, that time you will speak या that time you will tick mark like round robin या बर्जर सिस्टम। इट इज वेरी सिंपल, हमेशा याद रखिएगा। स्टेयरकेस, साइक्लिक एंड टेबुलर ये मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम लीग के फिक्सचर्स को ड्रॉ करते हैं। देन कॉम्बिनेशन, बाय बताया मैंने, फिक्सचर बताया एंड सीडिंग बताया है। तो इसको आप अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं कि बाय, फिक्सचर एंड सीडिंग हो एक्चुअल में क्या होता है। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द टूर्नामेंट एंड बिफोर स्टार्टिंग द फिक्सचर, हम कुछ चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। एग्जांपल जैसे कि कुछ काउंट्स होंगे आपके पास
1 2 3 4 5 इस तरह से काउंट होते हैं, ठीक है। तो इन काउंट्स में आपको पता है इवन कौन से हैं एंड ऑड कौन से हैं, इवन कौन से हैं ऑड, तो आपको ही पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें 2 4 6 8 10, ठीक है, 1 3 5 7 9, इस तरह से अगर हम बात करते हैं दैट टाइम ये क्या हो गए इवन और ये ऑड। तो इनको भी बहुत ईजी समझना है, क्योंकि जब हम कभी भी ऐसे फिक्सर ड्रॉ करेंगे ना, तो ये हमें काउंट को पता होना चाहिए हम इवन टीम का फिक्सर ड्रॉ कर रहे हैं कि ऑड टीम का। ओके, सो जैसे कि हमारे पास 2, ठीक है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे करेंगे 2 इंटू 2 2, 4 8 16 एंड 32। कभी भी अगर एनी टाइम ऐसे अगर नंबर्स में आपको अगर टीम्स दी हो, तो आप विदाउट डाउट इसको बहुत ही इजीली क्लियर कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम क्या करेंगे 1 2, अपर हाफ लोअर हाफ भी हमारा डिवाइड हो जाता है, लोअर हाफ ये हो जाएगा। आपने इतना ड्रॉ कर, अगर आपने फिक्सर ड्रॉ किया होगा आप इजीली कर लोगे। देन यहाँ पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत आराम से आप राउंड 1 राउंड 2 एंड राउंड 3 में मैचेस करा सकते हैं, जो कि 8 था, क्लियर हो जाएगा आपके लिए। इट इज़ वेरी सिंपल। तो कभी भी अगर ऐसे आपके पास नंबर्स हो तो आप इजीली ऐसे फिक्सर को ड्रॉ कर सकते हैं, बट कि सीबीएसई ऐसे नंबर्स देता नहीं है, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो इस टाइप में इजी नहीं होंगे। वो क्वेश्चन जो होंगे आपके पास वो नेक्स्ट स्टेप में जैसे समझेंगे, आपके पास जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे ओके एवरीवन। अब एग्जांपल हमने समझा, अब हम लोग क्या करेंगे टूर्नामेंट को। जैसे एग्जांपल आपके पास नंबर ऑफ टीम्स है 7, ओके, सो इट इज अ ऑड नंबर। सो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे काउंट को 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो अब हमें इसको प्रॉपर फिक्सर ड्रॉ करना है। एग्जांपल जैसे आप भी जानते हैं, अगर हम फिक्सर ड्रॉ करेंगे, ऐसे कई बच्चे करते हैं, जो कि फिर क्या करेंगे हम मैचेस कैसे कराएंगे। तो इसके लिए हमें हमारे पास बहुत ही सिंपल मेथड होता है। हमें क्या करना है फिक्सर एंड देयर प्रोसीजर, मतलब कि फिक्सर को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं टूर्नामेंट में, जिसमें कि हमने लिया हुआ है नंबर ऑफ टीम्स जो है हमारे पास ऑड नंबर है। नंबर ऑफ टीम्स क्या है ऑड नंबर, और ये भी हमने समझाया हुआ है आपको कि 2 की पावर में अगर कभी भी कुछ होता है तब तक उस चीज़ का फिक्सर आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे 2 हो जाए, 4 हो जाए, 8 हो जाए, 16 हो जाए, देन 32, ऐसी टीमों का ऐसे नंबर्स का फिक्सर आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या लिया हुआ है ऑड नंबर। तो जब ऑड नंबर है हमारे पास, तो हमने एक ऑड टाइप में 1 2 3 4 5 6 7 ले लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक फिक्सर को ड्रॉ करने के लिए कुछ फॉर्मूला होता है, उसको मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मैचेस, आप ऊपर करिए नीचे कोई इशू नहीं होता है। नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला क्या है n-1 ब्रैकेट में, देन नंबर ऑफ टीम्स in upper half and then number of teams in lower half। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा n+1/2 एंड हियर n-1/2। सिर्फ एक मार्क जो होता है, निशान जो होता है, उसका डिफरेंस आता है और कुछ नहीं। देन नंबर ऑफ बाय, जब कभी भी नंबर ऑफ बाय निकालना हो तो 2 की पावर स्मॉल n माइनस कैपिटल N। इट इज़ वेरी सिंपल फॉर्मूला, 2 की पावर स्मॉल n माइनस कैपिटल N। अगर हम ये यूज़ करते हैं तो बहुत आराम से हम बाय निकाल देंगे। अब इसी तरह से हमें समझना है, जैसे 2 की पावर स्मॉल n, तो हमें 2 की पावर को तब तक लेके जाना है आगे जब तक हमें इससे हाईएस्ट पावर ना मिल, मतलब हाईएस्ट नंबर ना मिल जाए। 7 से हाईएस्ट नंबर क्या हो सकता है हमारा 8, तो 2 की पावर कितना होगा 3। तो अगर 2 की पावर अगर हम यहाँ 3 रख देते हैं, देन -7, तो कितना हो जाएगा 8 - 7 इज इक्वल टू
1 बाय, एक बाय तो आएगा। और इसी जगह जो ये पावर में है, ये इसको आप बहुत ही आराम से राउंड्स में कैलकुलेट कर सकते हो कि 3 राउंड से मैच होगा। तो आप यहाँ इट इज वेरी सिंपल फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ राउंड्स, तो कितने होंगे 3 राउंड्स हो जाएंगे आपके पास। ये यहाँ से ये भी क्लियर हो गया हमारा। देन नंबर ऑफ बाय, नंबर ऑफ बाय इन अपर हाफ एंड नंबर ऑफ बाय इन लोअर हाफ। इसमें केवल निशान के साथ साथ एक चीज और हो जाती है, क्योंकि हम बाय निकाल रहे हैं तो इज इक्वल टू एन बी, तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ क्या हो जाएगा -1/2 इज इक्वल टू एन बी, नीचे प्लस हो जाएगा तो फिर +1/2। और अगर आप इस तरह से भी समझे तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है। आप चाहें तो डायरेक्ट, अगर आपको याद होगा या आप ड्रॉ करते हो तो ये बहुत सिंपल ड्रॉ कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ऐसे हमें टीम अपर हाफ को लोअर हाफ को निकालना है, तो यहाँ पे अगर हमने निकाला, सबसे पहले मैचेस कितने होंगे n, 7 - 1, तो कितने हो जाएंगे 6 मैचेस, ठीक है 6 मैचेस हो जाएंगे हमारे पास। देन नीचे अपर हाफ लोअर हाफ, तो अपर हाफ लोअर हाफ, और यहाँ से चाहे तो आप लाइन भी एक ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही आराम से। उसके बाद n+1, तो यहाँ पे क्या होगा 7 + 1 अपॉन कितना हो जाएगा 8/2, मतलब 4 टीम्स जो होगी आपकी अपर हाफ में चली गई। एंड यहाँ पे इज इक्वल टू, अगर आप लगा के करेंगे तो 7 - 1 मतलब 6/2, तो 3 टीम्स यहाँ हो जाएगी। तो ये तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला भी हो गया, बहुत ही इजी हो गया। तो नंबर ऑफ बाय भी हमने देख लिया, नंबर ऑफ बाय कितने आएंगे 1, तो नंबर ऑफ बाय 1 आएगा, तो 1 को लास्ट टीम पे। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, कभी भी बाय देने का जो प्रोसीजर होता है, बस इसे यहाँ पे हम लोग फंसते हैं, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर बाय कैसे दिया जाए, अब ऊपर दे सकते नीचे नहीं। आपको इस फॉर्मूले को देखना पड़ेगा। अगर एक फॉर्मूले में आपने देना शुरू कर दिया तो आप ऑटोमेटिकली अपना दे देंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, नंबर ऑफ बाय इन लोअर हाफ एंड नंबर ऑफ बाय इन अपर हाफ। तो अपर हाफ में नहीं देके सबसे पहला बाय हम देते हैं लोअर हाफ की लास्ट टीम को, एंड उसके बाद सेकंड बाय देंगे अपर हाफ की फर्स्ट टीम को। अगर मान लीजिए आपसे 4 बाय देने को कहा जाए, 4 बाय देने को कहा जाए, तो लोअर हाफ की लास्ट टीम को देंगे पहला, दूसरा बाय देंगे नंबर सेकंड अपर हाफ की फर्स्ट टीम को, एंड नंबर थर्ड लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को देंगे नंबर थर्ड, एंड फिर नंबर फोर्थ। कभी भी हो बस ये सीक्वेंस हो, उसके बाद चाहे आपको 10 बाय देने हो, 15 बाय देने हो, 20 बाय देने हो, आप बच्चों बहुत इजीली कर लोगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना, बाय को भी समझना था, तो बाय भी हमने यहाँ समझ लिया। बच्चे कंफ्यूज यही होते हैं, सर बाय देना है कहाँ पे देना है, किस जगह, किसी को भी टीम नहीं, ऐसा नहीं। आपको सबसे पहला बाय लोअर हाफ की लास्ट टीम को देना है, नंबर सेकंड बाय आपको अपर हाफ की फर्स्ट टीम को देना है, नंबर थर्ड लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को देना है, एंड नंबर फोर्थ लोअर अपर हाफ की लास्ट टीम को देना है। ये क्लियर एकदम बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है। अगर इस तरह करेंगे तो आप कभी भी किसी में टीम चाहे जितने बाय देने हो, विदाउट कंफ्यूजन आप कुछ भी आराम से कर सकते हैं। तो अब यहाँ से भी हम रफ कर देते क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है। सो फर्स्ट बाय क्या हो गया हमारा, नीचे आ गया क्योंकि हमें एक ही बाय देना था। एंड नाउ बाय आपकी अपर हाफ में माइनस, एग्जांपल 1 बाय है तो हमने यहाँ रखा 1 - 1, क्योंकि हम बाय निकाल रहे हैं, अपर हाफ लोअर हाफ में कितने देने हैं, यहाँ पे रखा हमने 1 + 1। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाय आ जाएगा, तो 1 बाय कहाँ जाएगा, नंबर ऑफ बाय कहाँ जाएगा, लोअर हाफ की लास्ट टीम पे बाय भी चला गया हमारा, तो हमने बाय को रख दिया। उसके बाद फर्स्ट, तो राउंड 1 में कितने मैचेस होंगे, जैसे हम लिख भी लेते हैं, अगर राउंड 1 में कितने 3 मैचेस होंगे, ठीक है। अभी हम सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से आपने 2, अगर आप जैसे होता है ना फिक्सर ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं, सर किस टीम को जिताएं, कहाँ कंफ्यूज, ऐसा कुछ नहीं, आपके ऊपर, आपको फिक्सर को ड्रॉ करना है, आप किसी भी टीम को आगे ले जाइए। तो हमने यहाँ से 2 को ले लिया, यहाँ से 3, यहाँ से 5 को ले लिया, देन 7 यहाँ आ जाएगा, हमारा सेकेंड राउंड में खेलेगा। तो राउंड सेकेंड जब शुरू होगा तो राउंड सेकेंड में कितने मैचेस होंगे, 1, 2, तो राउंड सेकेंड में 2 मैचेस हो गए। एंड उसके बाद एक और, फिर यहाँ से हमने 7 को ले लिया, यहाँ से 3 को ले लिया। जब हम 3 और 7 को ले लेंगे देन ये हमारा लास्ट मैच है राउंड 3, और हमने 7 को
विनर दे दिया। इस तरह से आपको भी फिक्सर को समझना है, बहुत ही इजी तरीके से पैटर्न के साथ साथ सॉल्व करना है, क्योंकि आप जितना इजी समझेंगे उतना ही इजी कर पाएंगे। अब देखिए, इसको अगर मैच भी करना है मैच कर सकते हैं। राउंड कितने निकल के आए हैं, मैचेस कितने होंगे हमारे, 6 मैचेस होंगे, 3 2 और एक वहां पे 1, मतलब कितने हो गए, 3 2 5 एंड 1 प्लस 6 मैचेस होंगे हमारे। एंड उसके बाद अगर हम और आगे देखते हैं तो अपर हाफ लोअर हाफ देखते हैं, अपर हाफ में कितनी टीम है, 4, लोअर हाफ में 3। अपर हाफ में टीम कितनी है, 4, लोअर हाफ में 3। एंड उसके बाद हम देखते हैं राउंड कितने होंगे, राउंड कितने हुए, 3 राउंड हुए। तो राउंड कहाँ गया हमारा, ये जैसे हमने बात की थी राउंड 3, तो राउंड कितने हैं, 3। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी हमने देखा था। तो नंबर ऑफ बाय कितने आए हैं, नंबर ऑफ बाय को जब हमने सॉल्व किया और नीचे लेके आया तो 1 बाय आया, तो हमने नंबर ऑफ बाय 1 दिया हुआ, वो भी नंबर ऑफ टीम में, किसमें, 7 टीम में। तो अगर आप ड्रॉ करेंगे इसी तरह तो आप इजीली इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट फिक्सर की तरफ। इसको बहुत ही इजी सॉल्व करेंगे, जितना आप इजीली करेंगे उतना ही आप करेक्ट कर सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट फिक्सर, जो कि रहेगा हमारा इवन नंबर रिगार्डिंग। सुना, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया हुआ है नंबर ऑफ मैचेस एंड नंबर ऑफ टीम, तो हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, 8, सॉरी नंबर ऑफ टीम लेते हैं 6, ठीक है। तो 6 टीम्स को लिया हुआ, नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे यहाँ पे, फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मैचेस का, तो यहाँ पे मैचेस हो जाएंगे आपके पास 5, अगर आप फॉर्मूला में रखेंगे यहाँ पे 6 - 1 = 5 हो जाएगा। देन नंबर ऑफ टीम्स, तो इस इन अपर हाफ, इसका एक फॉर्मूला जो मैंने बताया था, यहाँ पे चिन्ह मार्क नहीं होता है, यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या करेंगे, एन नंबर ऑफ टीम को रख के अपॉन 2 कर देंगे, सेम हेयर अपॉन 2, ठीक है, क्लियर। अब इसी फॉर्मूले में अगर आप रखेंगे 6, तो 3 टीम ऊपर एंड 3 टीम नीचे, अपर हाफ में कितनी है 3 एंड लोअर हाफ में 3, ये भी बहुत सिंपल है। देन नंबर ऑफ राउंड्स की बात करते हैं, 2 की पावर स्मॉल n माइनस कैपिटल N। इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें, जब कभी भी हम नंबर ऑफ राउंड्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ राउंड्स में जब हम ऊपर जाएंगे 2 की पावर में, तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे हमारे पास, 3। ये भी 3 राउंड्स में मैचेस क्लियर हो जाएंगे। तो 2 की पावर यहाँ पे अगर 3 आता है तो राउंड कितने होंगे, इसको हम लोग ले लेते हैं, तो राउंड हो जाएंगे 3, ठीक है। तो राउंड हमारे कितने होंगे, नंबर ऑफ राउंड 3 राउंड। अब हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा था नंबर ऑफ बाय के लिए लिखा हुआ था, तो अब हम बाय को थोड़ा सा चेक करते हैं। बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर हमारा मतलब बाय के रिगार्डिंग या अदर रिगार्डिंग हमें प्रॉब्लम आ रही है, दैट टाइम कैसे कर रहा है। तो हमें कुछ करना नहीं होता है, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ बाय को देखना है। तो 2 की पावर कितनी होगी, 3 माइनस n कितना है 6, तो 8 माइनस कितना हो जाएगा, 8 - 6 = 2 बाय। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितने बाय आएंगे, 2 बाय। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था NB + 1 अपॉन प्लस माइनस होता, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे केवल सिंपल रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इस बाय को उठा के यहाँ पे नंबर ऑफ NB फॉर्मूला होता है इसका, NB/2 = NB/2। सेम प्रोसेस, यहाँ पे कुछ मार्क्स चेंज नहीं होता। दैट टाइम यहाँ पे हमने 2 रखा अपॉन 1 एंड फिर नीचे अगर हम देखेंगे तो =1। तो इसमें भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका 1 बाय आएगा, अगर आप मार्क्स को काटते हैं देन 1 बाय हो जाएगा आपका अपर हाफ में एंड 1 बाय लोअर हाफ में। अब यहाँ से हम लोग रखते हैं टीम्स को, कैसे, 6 टीम्स थी हमारी, 1 2 3 4 5 6। तो अभी हमने अपर हाफ में कितनी टीम होंगी, 3, लोअर हाफ में 3, तो हमने लिख दिया अपर हाफ और लोअर हाफ, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देना था, बाय देना था। तो बाय कितने आएंगे, 1 बाय ऊपर है 1 बाय नीचे है। तो अभी मैंने डिस्कस किया हुआ था आपसे, जब कभी भी बाय देना हो तो 1 बाय लोअर हाफ की लास्ट टीम को और सेकंड बाय कहाँ जाएगा, अपर हाफ की फर्स्ट टीम को। तो हमें कितने बाय देने हैं, टोटल 2 बाय देने हैं। तो बाय 1, ठीक है, बाय 1 यहाँ आ जाएगा एंड बाय 2 यहाँ आ गया आपका। तो यहाँ से अब आप फिक्सर आपका क्लियर हो गया। तो अब आपका फर्स्ट राउंड में कितने मैचेस होंगे, फर्स्ट में 2 और 3 खेलेंगे एंड 4 और 5 खेलेंगे। तो राउंड 1
तो हम अब आगे बढ़ेंगे तो 1 कहाँ आएगा, यहाँ पे 2 को हमने आगे लेके आए, 2 को हम आगे लेके आए हैं, देन यहाँ से 5 को ले लिया, यहाँ से हमने 6 को ले लिया है। तो इट इज़ वेरी सिंपल फॉर्मूला फॉर इवन नंबर। देन हम अब यहाँ से क्या करेंगे, इनके मैचेस इजीली करा सकते हैं। देन यहाँ से इजीली हम इनके मैचेस करा सकते हैं। जो भी टीम जीतेगी बस उसको आगे लेके जाना है, मैचेस कराते रहना है। देन ये हो गया राउंड 2। तो राउंड 2 में कितने मैचेस हुए हैं, 2 मैचेस। यहाँ पे कितने हुए हैं, 2 मैचेस। देन ऐसे फिर एक बार ड्रॉ कर लेंगे। फिर अब हम किसको लेके आएंगे आगे, ऐसे हम एरो देके इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, कोई सिंपल कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देन राउंड 3 में कैसे मैचेस होंगे, अगर मान लो यहाँ से हमने 1 को दिया हुआ, यहाँ से हमने 5 को दे दिया, 1-5 के मैच होंगे। तो जो जीतेगा मान लीजिए 5 है। तो कितने राउंड हो गए, राउंड 1 2 3, तो 3 राउंड हो जाएंगे आपके सिंपल तरीके से। एंड उसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपका बाय भी क्लियर है। कितने बाय हैं, 2 बाय दिए हुए हमने, तो 2 बाय भी हमने दे रखे हैं, 2 बाय भी और ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने दे रखा है। उसके बाद क्या होगा, हमारे मैचेस कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो फॉर्मूला क्या है, n-1, तो 5 मैचेस भी आपके यहाँ पे क्लियर है। तो इस तरह से हमको फिक्चर को ड्रॉ करना रहता है। तो ये था हमारा अभी तक का नॉकआउट फिक्चर। तो आगे इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा और आप लोग के लिए वर्क इतना ही रहेगा। सिर्फ जो मैंने अभी कराया है, सबसे पहले सिंपल तरीके से इन्हीं को आप लगाइए। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका और अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद हाईएस्ट पावर पे जाइए, हाईएस्ट नंबर पे जाइए, फिर आप सॉल्व कीजिए, तो आपके अच्छे खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप अच्छे से फिक्चर को ड्रॉ भी कर सकते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा हमारा लीग रिगार्डिंग। लीग में कौन कौन से, साइक्लिक, स्टेयरकेस और टेबुलर मेथड, 3 मेथड को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। जय हिंद एंड जय भारत।